सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो आपने जो देखा था रिगार्डिंग जेएनयू पीएचडी एडमिशन, और उसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। मींस जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसके बाद काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं समझने में, बिकॉज everyone was waiting about the PhD admission form of JNU, and now this is not means like for everyone. तो यही सारे कंफ्यूजन, कुछ डाउट्स मैंने कहा आज क्लियर कर लेते हैं, सो दैट की डेट भी ना डिले हो और आप कुछ गलत भी फिल ना करो। तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डाउट्स हैं जिसको क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है एलिजिबिलिटी जेआरएफ और नेट। देखिए, जनरली किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलता है, जैसे कि जेएनयू का निकला है अभी, आप उनके प्रोस्पेक्टस में पढ़ेंगे, इट वाज क्लियरली मेंशन्ड कि दैट द स्टूडेंट हैविंग द जेआरएफ एंड गेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम विच, फ्रॉम कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। जो कंप्यूटराइज टेस्ट जो होगा एंट्रेंस का, उससे एग्जम्प्टेड हैं। दैट मीन्स कि वो वाले स्टूडेंट्स जो जेआरएफ नहीं हैं, या तो नेट है या फिर नेट भी नहीं है उनके पास, वो भी एलिजिबल हैं, उनको एग्जाम देना है। ऐसा होना चाहिए था, बट अभी तक ऐसा लिंक नहीं क्रिएट हुआ है, लॉगिन ऐसे नहीं आए हैं बाकी लोगों के लिए। दूसरा कंफ्यूजन, जेआरएफ और नेट, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि दैट, हाँ, तो आप यहां पे देखेंगे एडमिशन ऑफ जेआरएफ होल्डर्स टू पीएचडी, क्लियरली मेंशन है ओनली जेआरएफ होल्डर्स। उसके बाद अगर आपने लास्ट लाइन रीड आउट की हो, सो दे हैव क्लियरली मेंशन कि दोज कैंडिडेट्स हु आर विदाउट जेआरएफ, मतलब उनके पास लेक्चरशिप जो कि एलएस होता है, अगर वो है तो ये लोग एलिजिबल नहीं हैं and they will not be interviewed at all. So I don't know why this is the case. I know JRF will get the benefit, but at least they are the net UGC, net JRF नहीं है, but वो exempted में आने चाहिए जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज में आते हैं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी आप ले लो, अगर आपने नेट भी निकाला है, then you are also exempted. Yes, you will not get the fellowship, but in this case they have clearly mentioned they will not consider the lecturership LS cases. Fine, so this case is clear, so please do not try to apply unnecessary amount, waste mat kariye, because they will not consider that case. Now the next doubt is DST Inspire जिसके पास है, क्या वो अप्लाई कर सकता है? देखिए, डीएसटी इंस्पायर मतलब डीएसटी की फेलोशिप है, वो क्या है, वो भी एक जेआरएफ है। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि जेआरएफ कैन अप्लाई, सो दैट मींस डीएसटी इंस्पायर आर आल्सो एलिजिबल। बट प्रोस्पेक्टस में, आई एम रीडिंग दिस लाइन इन द फर्स्ट प्रोस्पेक्टस, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है लाइक दीज आर द एजेंसीज, अगर उनका जेआरएफ है देन ओनली यू आर एलिजिबल। सो दिस इज अगेन गिविंग द कंफ्यूजन दैट दोज डीएसटी इंस्पायर फेलो will fill this form or not, but I personally suggest for those who are DST Inspire कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करो, बिकॉज आप भी JRF हो। Now the next is गेट। अगर आपके पास गेट है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो, उन्होंने क्लियरली बताया है, बट फॉर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट फॉर एनी अदर स्कूल, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड। और फेलोशिप उनको मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। एप्लीकेशन लिंक की अगर बात करें तो मैं अभी आपको लिंक दिखाता भी हूं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जिसको लिंक नहीं मिल रहा है, बहुत ही क्लियरली मेंशन है ये जेआरएफ के लिए है, एंड द सेकंड लिंक इज फॉर द गेट एस्पायरेंट। नेक्स्ट आउट, very important, but again they have mentioned it very clearly in the prospectus, exam and interview dates, even the examination dates are not disclosed. This is again first time I'm watching in any means like PhD admission e-prospectus that they have not mentioned the examination date. Even most of the universities mention the examination month and date, but what they write ki tentative hai,
बट इन्होंने तो टेंटेटिव भी नहीं बताया, सो पॉसिबिलिटीज है कि ये थोड़ा सा डिले हो या फिर अनएक्सपेक्टेडली कुछ न्यूज आए। सो जस्ट प्लीज वेट और आप फॉर्म जरूर फिल करिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरिट और एपीआई, देखो अगेन इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये मेरिट या एपीआई पे होगा कि नहीं, बट एज पर माई नॉलेज एंड माई पर्सनल सजेशन इज दैट कि आपके इंटरव्यू पे बेस होगा, बिकॉज आप अगर जेआरएफ हो तो यू आर नॉट गिविंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फॉर दोज हु आर गिविंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन will be based on the merit of the examination, not the exact API। अगर API के बेस पे होता तो प्रोस्पेक्टस के अंदर कहीं ना कहीं API कैलकुलेशन का डिटेल देना चाहिए था, वो नहीं है। दैट मीन्स कि API इज नॉट द प्राइमरी क्राइटेरिया। मतलब आपके 55% मार्क्स हैं, 5% रिलैक्सेशन इन द कैटेगरी, देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद की चीजें देखी जाएंगी, पीछे की नहीं। So see, this is the web page, JNUEE entrance examination. The website is different, jnuee.jnu.ac.in। ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। PhD थ्रू गेट, तो अगर आप गेट के थ्रू हैं, आप गेट क्वालिफाइड हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट दिस पेज। देखिए पेज, और अगर आप JRF हैं तो इस लिंक से आपको क्लिक करना है। तो आप देखिए देखने में पेज एक जैसे हैं, पर्सनल डिटेल क्वालिफिकेशन, बट डोंट गेट कंफ्यूज। ऊपर क्लियरली लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD अंडर JRF कैटेगरी एंड इन दिस केस एप्लीकेशन फॉर PhD थ्रू गेट फेलोशिप इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये एप्लीकेशन सिर्फ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहां से बिल्कुल सेलेक्ट ठीक से करना है, गलत टिक करके ये मत सोचिएगा कि मैं आगे बिल्कुल ठीक मैंने क्लिक किया है। सो बाकी इंफॉर्मेशन अभी इस पे नहीं है एग्जामिनेशन की और इसकी, बट स्टिल दो ऑप्शंस क्लियरली मेंशन है, गेट और JRF। सो प्लीज गो अहेड and fill this form. All the very best to the students for the JRF and the GATE because only these are eligible right now. और इसके अलावा कोई डाउट होगा तो प्लीज मैसेज मी, आई विल क्लियर योर डाउट with some solid proof. Thank you. Have a nice day. Please take care.